नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने भी सुना होगा सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है। अब जो पेंशन आया करेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आया करेगी, 20,000 आया करेगी, 25,000 आया करेगी। जितनी आपकी बेसिक सैलरी है रिटायरमेंट के टाइम पे उसके आधा ही आया करेगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई थी और फैक्ट यही था कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी वो कमेंट करके बता दें कि किसी की 1500, किसी की 1800, कोई पेंशन नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो कहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, क्यों ऐसा हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं पेंशन, अगर आप रिटायर होने वाले या हो भी चुके हैं तो आप अपनी पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्यों इतनी आ रही है, क्यों कम आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोग जानते थे, जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला यही है कि जब आप रिटायर होते हैं उस टाइम पे आपकी बेसिक सैलरी कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं ईयर, जितने साल आपने काम किया है, और उसको डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं 70 से। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पेंशन निकल आया करती थी। अब यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते थे, जैसे कोई 2024 में रिटायर हो रहा है या 2020 में रिटायर हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी की एग्जाम्पल के तौर पर किसी की सैलरी 50,000 है, तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक सैलरी 50,000 है, 50,000 उसको गुणा कर देंगे। मान लीजिए आपने 33 ईयर तक काम किया है, 50,000 गुणा 33। अगर आप 20 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर उसमें 2 साल और ऐड हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मान लीजिए किसी ने 20 साल सर्विस की है, रिटायरमेंट ले ली है, जॉब छोड़ दी है, तो जब पेंशन निकालेंगे तो 20 की जगह 22 कैलकुलेट करेंगे, 2 साल गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जुड़ जाते हैं पेंशन निकालते समय। ठीक है, तो मान लीजिए 50,000 गुणा 35 हो जाएगा और उसको डिवाइड कर देंगे 70 से, तो सिंपली 25,000 पेंशन निकल आएगी, जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसके हिसाब से। बट दोस्तों इसमें एक कैच ये है कि 1 सितंबर 2014 से पहले पहले जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग ज्वाइन कर चुके थे, उनकी पेंशन, मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी या 1 सितंबर, मान लीजिए किसी ने 1 सितंबर 2000 को ज्वाइन किया या 2001 को ज्वाइन किया है, तो जब वो पेंशन निकालेंगे तो उनको सन 2000 से लेकर 2014 तक की पेंशन अलग निकालनी होगी, और 2014 से बाद से लेकर जब तक उन्होंने काम किया उसकी पेंशन अलग निकालनी होगी। रीजन मैं आपको बताता हूँ। किसी की बेसिक सैलरी कितनी ही क्यों ना हो, मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है, बट जो आपका पीएफ कटता था वो कटता था केवल 15,000 पे 2014 के बाद, और 2014 से पहले 6,500 रुपये। तो जो ईपीएफओ वाले हैं, जो आपकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाले हैं, वो आपकी मैक्सिमम जो सैलरी है बेसिक सैलरी उसको 6,500 मान के चलते थे 2014, 1 सितंबर 2014 से पहले, और 2014 के बाद ये 15,000 कर दिया गया। तो भले ही किसी की सैलरी 30,000 हो, 35,000 हो बेसिक सैलरी, पर जब पेंशन कैलकुलेट होती है तो केवल 15,000 पे होती है। ठीक है, तो आप जब अपनी पेंशन कैलकुलेट करेंगे आप तो इसी तरह से करेंगे। अगर आप 2014 से पहले से काम कर रहे हैं तो वहाँ से लेकर 2014 तक का आपको 6,500 पे कैलकुलेट करना है, अगर 6,500 से ज़्यादा थी या 6,500 थी तब, और उसके बाद 15,000, अगर 15,000 से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी है तो ऐसे करके आप कैलकुलेट करके अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए 50,000 वाला लिया था, किसी की सैलरी अगर 50,000 है तो बेसिक सैलरी 50,000 होने के बावजूद भी उनको जहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया 2014 तक का 6,500 के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। 6,500 गुणा जितने साल काम किया है बट्टा 70, जो पेंशन आएगी वो आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर 2014 से जहाँ तक आपने काम किया है वहाँ तक की बेसिक सैलरी 15,000 के हिसाब से, 15,000 गुणा जितने साल काम किया है वो, और उसको डिवाइड कर देंगे 70 से, वो सैलरी वो पेंशन निकल आएगी। दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी टोटल पेंशन निकल आएगी, जो कि बहुत कम है। मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो भी रिटायर हो रहे हैं जिनकी पेंशन मिलेगी स्टैंडर्ड, वो बहुत कम होती है। आप उसको आज के टाइम में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, जो लोग 55 साल के, 60 साल के, 65 साल के हैं, उनको पता होगा कि कितना डिफिकल्ट है आजकल सर्वाइव करना, क्योंकि उनको जो पेंशन आ रही है वो बहुत कम आ रही है। तो दोस्तों अगर अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं, आप रिटायर होने वाले हैं, आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि केवल पेंशन के भरोसे ना बैठे रहें, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें। अगर पेंशन ही लेनी है तो अटल पेंशन स्कीम एक है, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम करके होती है एक, उसके तहत भी आप जा सकते हैं, उसके लिए भी आप देख लीजिए, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके हाथ में पर मंथ इतना अमाउंट तो आए कि आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि उसकी नॉलेज है आपको, या फिर किसी कोई फ्रेंड है आपका जिसको उसकी नॉलेज है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगेन शेयर मार्केट वगैरह सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऐसा बोला जाता है,
बट अटल पेंशन स्कीम वगैरह जो है ये फिक्स है, आप उसके लिए आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं कि 1,000 की पेंशन चाहिए, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 पर मंथ, आप उस हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट करिए। जब आप रिटायर होंगे 60 साल के होंगे तो फिर वो पेंशन आपको आना शुरू हो जाएगी, साथ में आपकी ये ईपीएफ की पेंशन भी आएगी, ईपीएस की, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो इसके रिगार्डिंग, जहाँ पे आपको पता चला होगा कि क्यों पेंशन इतनी कम आ रही है, क्यों इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, जितना कि एक बार हल्ला चला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अब पेंशन बढ़ के आया करेगी। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। इसी तरह की पेंशन, ईपीएफ, ईपीएस और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं हम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।